Hello everyone, welcome to Higher Connections Alchemy. I am your healer life coach. So guys, आज मैं आप लोगों के लिए अनदर वीडियो लेके आई हूँ एंड आज के वीडियो का टॉपिक सिर्फ एनर्जी अपडेट नहीं है बिकॉज एनर्जी इन दिनों क्या हो रही है आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। मैंने पहले ही आप लोगों को अलर्ट मैसेज दिया था कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग वाली एक सिचुएशनशिप बन रही है, तो दैट इज़ हैपनिंग एंड लेकिन बहुत सारे डीएफ अपने अंदर बैलेंस भी एक्सपीरियंस अभी कर रहे हैं बिकॉज बैक टू फॉर्म यू आर कमिंग बैक टू फॉर्म। सो वो भी एक चीज़ें हो रही है, लेकिन आज हम सिर्फ एनर्जी अपडेट के बारे में बात करने के लिए नहीं आए हैं। एक टीएफ का सवाल था, मैंने उस दिन देखा था कि अगर आप लोग अभी बैलेंस्ड एनर्जी में हो उसके बाद अगर डीएम आते हैं तो डीएम को किस तरीके के मतलब किस तरीके से उनको एनर्जी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, अगर देनी चाहिए तो कितने हद तक देनी चाहिए, मतलब इस तरीके से कुछ सवाल था। मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन अभी याद नहीं है, लेकिन जो भी है आपका सवाल तो आपको ये वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर आंसर मिलेगा। एंड दूसरी चीज़ है, देखिए ये जर्नी सिर्फ ऐसी चीज़ ये बिल्कुल भी मत समझिए कि सिर्फ एक डीएफ ही अपने ऊपर इनर वर्क करते हैं, ठीक है। बिकॉज देखिए डीएम का क्या सीन होता है, वो उनके 3D का कर्मा बहुत ज़्यादा होता है, राइट। तो वो वैसे भी ये कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस वर्क वो नहीं करते, लेकिन उनका जो 3D के जो कर्मा होते हैं वही इतने ज़्यादा होते हैं कि उनको ये निकालते निकालते ही उनका लंबा वक्त चला जाता है, राइट। उनको ये जर्नी समझते समझते इतना समय लग जाता है बिकॉज उनका कर्मा 3D से ख़त्म होता नहीं है एंड वो ख़त्म होते होते काफ़ी ज़्यादा लंबा वक्त लगता है। एंड वो ख़त्म होने के बाद भी उनका 3D में चीज़ें रहती है, जैसे कि एक डीएफ का 5D में काम रहता है, राइट। अपनी हीलिंग्स करना, अपने अंदर बैलेंस को फील करना, या जो भी प्रॉब्लम्स है जैसे कि आपके एंसेस्ट्रल कर्मा हो गया, लीनियस से जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं उसका, कोई स्पेल है, कुछ है, तो सब कुछ एक डीएफ को करना होता है। तो डीएम को ये सब नहीं करना पड़ता है, ठीक है। उनके जीवन में भी होते हैं, लेकिन उनके जो एक हीलिंग का प्रोसेस होता है वो कहीं ना कहीं डीएफ ही आधातर प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है, ठीक है, बिकॉज वो हो जाता है जैसे कि सेम सोल्स है, राइट। तो वो चीज़ बनती है। दूसरी चीज़ है, मैं मतलब एकदम बेसिक से आप लोगों को चीज़ें सिखा रही हूँ बिकॉज बहुत सारे आप लोगों को सामने चैनल्स आएंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे बहुत डेवलप्ड आप लोग चीज़ें जानते होंगे, राइट। लेकिन मेरा यहाँ पे काम यही है कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से जितना मुझे पता है मैं उस हिसाब से ही चीज़ें कहूँगी, राइट। तो एंड जो भी मैं यहाँ पे कहूँगी बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें मैं कहूँगी, मैं कुछ भी यहाँ पे शुगर कोटिंग करके आप लोग को एक्स्ट्रा मैं कुछ कहने वाली हूँ नहीं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जो बहुत कुछ कह रहे हैं कमेंट पे, लेकिन मैं उन सब कमेंट्स को अभी फ़िलहाल इतना ध्यान नहीं दे रही हूँ बिकॉज़ वो अभी अपनी जर्नी के किस लेवल पे है, उनको काम आगे करना है। वो जब काम करेंगे, जब वो वहाँ तक पहुँचेंगे उनको भी समझ आ जाएगा, ठीक है। बिकॉज़ सब लोग आगे पीछे चल रहे हैं, राइट, इस जर्नी पे। तो कोई किसी को यहाँ पे डोमिनेट करने के लिए आए नहीं है, कोई किसी से अपने आप को ज़्यादा अच्छा कंपेयर करने के लिए यहाँ पे कोई नहीं आया है। सब लोग जर्नी पे वही चैलेंजेस ब्लॉकेजेस को फेस करते हुए ही आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग हीलिंग कर रहे हैं वो लोग बैलेंस फील कर रहे हैं, जो लोग हीलिंग नहीं कर रहे वो डिसबैलेंस एनर्जी में है, ठीक है। तो वही चीज़ होती है यहाँ पे। बाकी जो आपका सवाल था, यहाँ पे मैं एक ही चीज़ कहूँगी, जब एक टीएफ अपने ऊपर काम करती है वो इतनी बैलेंस हो जाती है एक समय पे जाके जहाँ पे उसको डीएम की नीड नहीं रहती है। एंड बहुत सारे लोग इस चीज़ को एग्री करेंगे कि यस दिस इज़ ट्रू, ये चीज़ हमारे साथ हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक टीएफ अपने डीएम को हेट करती है, कि वो कभी चाहती ही नहीं है कि वो अपने जीवन में मेरे जीवन में वापस आए। नो, ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं है बिकॉज वो हो भी नहीं सकता है ना। अगर वो चीज़ हो ही जाता है इतना अच्छे से तो आप इस जर्नी पे क्यों रहते हो, राइट। आप इस जर्नी पे हो तो इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन आपका एक पॉइंट बहुत क्लियर रहते हैं कि अगर डीएम आते हैं तो फुल कमिटमेंट या मैरिज कमिटमेंट या फुल क्लैरिटी के साथ आए, वरना मैं एनर्जी नहीं देने वाली, ठीक है। तो वो पॉइंट पे आप कितने डटे रहते हो यही आपका सबसे बड़ा टेस्ट है। बिकॉज उसी पड़ाव में बहुत सारे डीएफ ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं उसमें एक कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी में चले जाते हैं, ठीक है। एंड जो कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी में चले जाते हैं आप समझ जाओ कि आपकी जर्नी और लंबी खींच गई। बिकॉज अगर आपने वहाँ पे अपने आप को संभाल लिया तो आपके हिसाब से डिवाइन जब चाहेंगे आगे आपको यूनियन दिया जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग नेचर में आ जाओगे जैसे आप पहले डीएम को एनर्जी देते थे, तो वो आपके लिए बिल्कुल वही चीज़ होगी कि इतना मेहनत तो कर लिया, फिर अपना मेहनत आपका
मतलब वेस्ट तो कभी नहीं जाता है, आपका इनर वर्क कभी वेस्ट नहीं जाता है, ये चीज़ आप कभी मत सोचिए। लेकिन हाँ, जो चीज़ सपोज़ 3 महीने में होनी थी वो आगे 6 महीने तक वो कंटिन्यू करेगा, तो वो डिफरेंस होती है। तो आप अभी करोगे क्या? देखिए, जब भी आप ऐसे परिस्थिति में आते हो, ठीक है, एंड इस चैनल में जो लोग कनेक्ट होंगे वो लोग ऑफ कोर्स इस रीडिंग से, इस वाले चैनलिंग से आप लोग डेफिनेटली कनेक्ट कर पाओगे, मतलब नॉट चैनलिंग, दिस इज़ अ वीडियो, तो इससे आप ज़रूर कनेक्ट कर पाओगे। क्यों कनेक्ट कर पाओगे? बिकॉज इस चैनल में वही लोग जुड़ेंगे, एंड जो इनिशियल स्टेज में है उनको अभी ये वाला पॉइंट इतना समझ में नहीं आएगा, बिकॉज उनके अंदर के फियर्स, डीएम को लेके डाउट, मतलब एक जो चीज़ होती है ना इनिशियल स्टेज में कि बहुत ज़्यादा पैनिक करना, चीज़ें नहीं समझना, तो वो जो लोग इस एनर्जी में है अभी उनको थोड़ा वक्त तो लगेगा ये चीज़ समझने के लिए। लेकिन जो इस लेवल तक आ गए हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है अपने ऊपर, वो बहुत ईजिली इसको समझ पाएंगे। तो आप जब आपके डीएम आते हैं तो आप उनसे बात करो, आपको कोई नहीं बोल रहा कि आप बात मत करो, ठीक है, आप मिलने आपको बुला रहे, आप जाओ, आपको कुछ ऐसा आपको करने के लिए नहीं बोला जाए, लेकिन बस अपनी एनर्जी वहीं तक देनी है जहाँ तक आप ड्रेन नहीं होते हो। बिकॉज डीएम्स ऑफ कोर्स जब उनको एनर्जी मिलती है तो वो वापस वही साइकिल दोहराने की कोशिश करते हैं, ऑन एंड ऑफ, ठीक है। तो वो साइकिल आपको उनको बार बार दोहराने नहीं देना है, बिकॉज जब आप एनर्जी एक लिमिट तक देते हो जहाँ पे आपकी बाउंड्रीज बहुत क्लियर रहती है, लाइक यू हैव सेट योर बाउंड्रीज कि यहाँ से मुझे आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है, तो वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज बहुत सारे डीएफ, बिकॉज कनेक्शन इतना इंटेंस, इतना मैग्नेटिक होता है कि आप खुद को नहीं रोक पाते हो, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारे डीएफ ऐसी होती है जो अपनी एनर्जी दे देती है, तो उस समय क्या होता है, आप कंप्लीटली खाली हो जाते हो, आप अंदर से खाली हो जाते हो, बिकॉज आपकी एनर्जी वो ले लेते हैं, एंड उसके बाद क्या हो जाता है, वो वापस से वही चैप्टर वापस से दोहराएंगे। जब उनको अगर वो क्लैरिटी देने के लिए आ भी रहे थे तो वो वहीं पे रुक जाएंगे, बिकॉज उनको एनर्जी मिल गई। लेकिन अगर आप वहाँ पे एक बाउंड्री सेट करते हो जहाँ पे आपके टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत क्लियर है, ठीक है, डीएम का फ़ोन आ गया तो ओवर एक्साइटेड नहीं हो के बस नॉर्मली आप जैसे लोगों के साथ बात करते हो वैसा बात करो। हो सके तो अपनी तरफ से ही, अगर आप फ़ोन कॉल में बात कर रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, तो अपनी तरफ से ही आप चीज़ों को डिस्कनेक्ट करो पहले, ठीक है। जैसे कि आप कुछ काम का बहाना मार दो, कुछ कर दो, लेकिन वहाँ पे आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। वो आप कैसे करोगे वो सब मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको खुद पता है, ठीक है। लेकिन मेरा काम यहाँ पे ये है आपको बताना कि यस, आप एनर्जी दो, आपको कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन एक बैलेंस फॉर्म है। अगर आपको फील हो रहा है कि नहीं ये आ रहा है वापस से मुझसे बात करेगा, फिर मैं वापस से ड्रेन हो जाऊँगी, तो मत दीजिए, फ्रेंकली स्पीकिंग मत दीजिए। जब तक वो फुल कमिटमेंट लेके आपके पास नहीं आते तब तक तो मत दीजिए, ठीक है। अगर वो आते हैं, अगर वो आपसे कुछ डिमांड कर रहे हैं, कुछ आपसे नीड, कुछ एक्सपेक्टेशंस उनके हैं जो आपसे वो चाहते हैं कि वो पूरा करे, ठीक है। जैसे कि वो कोई भी नीड हो सकते हैं, आपसे कोई हेल्प या कोई इंटीमेट रिलेशनशिप या जो भी, वहाँ पे आपको बहुत क्लियरली ना बोलना है। बिकॉज अगर आपने ऐसे ही अपनी एनर्जी दे दी बिफोर लेटिंग हिम अवेकन्ड, देखिए मैं हिम बोल रही हूँ, इसका मतलब देखिए डीएम अभी फीमेल बॉडी में भी हो सकते हैं, मेल बॉडी में भी हो सकते हैं, राइट। तो आपके डीएम जो भी है, मेल फीमेल जिस भी मतलब एनर्जी में वो है, मैं यही चीज़ बोल रही हूँ कि आपको उनके साथ कनेक्ट नहीं करना है। बिकॉज इफ़ यू हैव कनेक्टेड तो जो भी चीज़ें उनकी बची कुची रह गई है वो वापस से आपके ऊपर कर्मा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जितना हो सके इंटीमेट कनेक्शंस बनाने से बचिए, मैं क्लियरली बोल रही हूँ, बिकॉज यही सबसे बड़ी एनर्जी लीकेज का एक तरीका होता है। बिकॉज वही आपकी एनर्जी होती है जो सबसे पावरफुल होता है, उसको आपको वेस्ट नहीं करना है डीएफ, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर वो कमिटमेंट लेके आते हैं, अगर वो मैरिज के लिए आपको चीज़ें बोलते हैं, अगर वो सारी चीज़ें होती है, तो आप क्लियर कट बात करो, आप क्लियर कट बोलो कि ठीक है आफ्टर मैरिज आई एम रेडी, बट नॉट बिफोर मैरिज। तो अपना टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत क्लियर रखिए, ठीक है। बहुत सारे लोग इस चीज़ से एग्री करेंगे, बहुत सारे लोग डिसएग्री भी करेंगे। आई नो जिनको डिसएग्री करना है वो कर सकते हैं, जिनको एग्री करना है, जो एग्री करेंगे, आई नो वो इसलिए एग्री करेंगे बिकॉज वो इस पॉइंट को समझेंगे कि मैं किस बेसिस पे आपको बता रही हूँ। बिकॉज एक फेमिनाइन जब अपनी एनर्जी के ऊपर काम करते हैं तो आपका जो, देखिए मैं एक चीज़ और भी कहूँगी यहाँ पे, आज की ये रीडिंग बहुत लॉन्ग हो जाएगी लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ कहूँगी, जब ये कनेक्शन जब इतना मैग्नेटिक होता है तो ऑफ कोर्स एक सेक्सुअल डिज़ायर्स होना दैट्स क्वाइट नॉर्मल, ठीक है। बिकॉज वही आपका ब्रह्मास्त्र है, वही आपका पावर है। अगर आपने उसी को वहाँ पे वेस्ट कर दिया तो वो कहीं ना कहीं आपके पावर को
खींच लेंगे, राइट। तो अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कीजिए। अपना ऑरा लॉक तो अभी तो आप लोग फ़िलहाल तो रेगुलर रखिए ही, बिकॉज़ ये बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आई थिंक जिस पे डीएफ ने ये चीज़ बोली थी उनको कुछ तो हिंट मिल गया होगा जो आपका सवाल था। मुझे नहीं पता किसने ये सवाल किया था। अगर आप कनेक्टेड हो अभी चैनल पे तो ये आपको ज़रूर मिलेगी ये वाले पॉइंट, ठीक है। एंड बाकी जो है चैनलिंग्स या एनर्जी वो मैं आपको आगे ज़रूर दूंगी, लेकिन अभी के लिए ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को बैलेंस करना इस जर्नी पे इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बिकॉज इस जर्नी में डिस्ट्रैक्शन भी होंगे, चीज़ें इस तरीके से होंगे जहाँ पे आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो वहाँ पे अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है डीएफ, ठीक है। आपका इंट्यूशन ही है जो आपको कभी भी गलत नहीं कहते। तो इसके लिए बस अपना इनर वर्क आपको कभी नहीं छोड़ना है। डीएम आ रहे तो बहुत ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, बिकॉज अभी वो एनर्जी आ रही है, एक यूनियन की एनर्जी बहुत नज़दीक है, बहुत ज़्यादा लोग यूनियन में आने वाले हैं। तो इसमें अपनी एनर्जी को बचाइए, ठीक है। अपनी एनर्जी को कहीं बाहर लगाने से बचाइए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जितना हो सके लोगों से अभी कट ऑफ होना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी आपको लोगों से बात नहीं करनी है, जो लोग भी आपको ट्रिगर करें, जिनके साथ आपको ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि ये इंसान मेरे लाइफ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, मैं बहुत इरिटेट हूँ, मुझे इस इंसान से बात नहीं करनी है, यू डू कॉर्ड कटिंग, ठीक है। आप लोग अपना कॉर्ड्स कटिंग करो, होपोनोपोनो प्रेयर करो, उसमें उस इंसान को इमेजिन करो एंड आप दोनों के बीच में जो कॉर्ड्स है उस कॉर्ड्स को डिस्कनेक्ट करो, ठीक है। इस तरीके से आप 21 डेज़ तक प्रोसेस करो, एक एक पर्सन के साथ आप ऐसे करो तो आपको बहुत हद तक रिलीफ मिलेगी। एंड बाकी तो फ्यूचर वो तो ऑफकोर्स आप लोग जब अपनी खुद के प्रेडिक्शंस करते हो तभी आप लोगों को समझ में आएगी, लेकिन ये वाली पॉइंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अपनी एनर्जी, अपनी ऑरा को खास ध्यान यहाँ पे रखिए, बिकॉज अभी का समय ही है ऐसे। एंड ऑफकोर्स फुल मून, सॉरी मैं न्यू मून बोलने जा रही थी, फुल मून का एक समय है अभी। तो अभी एनर्जी बहुत ज़्यादा पर्जिंग होगी। मैं थोड़ा बहुत एनर्जी आपको बता देती हूँ। अभी की जो एनर्जी है ऑफकोर्स बहुत लोगों को अभी इरिटेशन भी हो रही है। हार्ट चक्र में अचानक से पल्पिटेशंस होगी, अचानक से हार्ट बीट बहुत फास्ट आप लोगों की हो सकती है, ऐसे इंटेंस। रात को जब आप सो रहे हो तो आपको अचानक से एक हार्ट बीट ऐसी फील होगी मानो आपका दिल किसी ने निकाल के मतलब ले लिया। तो इस तरीके की एनर्जी आपको फील होगी। ये बस आपका हार्ट चक्र का ओपनिंग हो रही है, अभी मून का टाइम है, तो जो भी इमोशंस अंदर दबे हुए हैं वो सब मतलब निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो एक ये चीज़ आप अनुभव करोगे डीएफ। तो ऑफकोर्स आपके डीएम का भी हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, तो इसके लिए भी ये एनर्जी है। वही डीएफ ये ज़्यादातर फील करेंगे, बाकी नॉर्मल है। कलेक्टिव के लिए ये एनर्जी ही है कि हार्ट चक्र पे अभी वर्क होगा। तो बहुत सारे लोग एंजाइटी स्ट्रेस में भी आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल आप लोग फील कर सकते हो, बहुत लो फील कर सकते हो। सो दैट इज़ हैपनिंग इन द कलेक्टिव। सो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना 7 चक्र रेगुलर बरकरार रखिए। कुछ लोगों को कुछ अजीब ड्रीम्स भी आ सकते हैं, या कुछ ऐसे आपको ड्रीम्स आ सकते हैं जैसे कि आप अपने कोई नेबर को देख रहे हो, या कुछ ऐसे ड्रीम्स आ सकते हैं जहाँ पे आप कोई अपने रिलेटिव्स को देख रहे हो, कुछ देख रहे हो। तो ये बस मतलब एक ऐसी चीज़ें हैं जो क्लियर हो रही है, ठीक है, जो सरफेस से क्लियर हो रही है, अलग कुछ भी नहीं है, बिकॉज रूट की भी क्लियरिंग हो रही है। तो आपको बस अभी अपनी इनर वर्क को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, उसको कंटिन्यू करते रहना है, ठीक है। वो जब आप करते रहोगे तो ही आपको चीज़ें एक ट्रैक पे दिखेंगी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। बाकी मैं ऑफकोर्स आगे आप लोगों के लिए अपडेट लाऊंगी, तो स्टे कनेक्टेड। जिनके सामने आज पहले ये वीडियो आज पहुँचे तो ऑफकोर्स सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। अगर आपको लगता है सब्सक्राइब करना चाहिए तो आप ज़रूर कीजिए, नो फोर्स, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लॉन्ग वीडियो भी लाएंगे, अदर हायर कनेक्शंस के बारे में भी हम बातचीत करेंगे, बिकॉज ये चैनल में सिर्फ मैं ट्विन फ्लेम अपडेट्स के लिए नहीं है, ये सारे हायर कनेक्शंस के लिए है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी ने मुझे यहाँ पे कल आई थिंक कमेंट किया था कि अलग चीज़ें भी है अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, कैरियर के बारे में बात करो, ये वो। तो देखिए डियर, आप जो भी हो, ये सिर्फ मैं हायर कनेक्शंस के रिगार्डिंग ये चैनल है, यहाँ पे ट्विन फ्लेम अपडेट्स के लिए ये चैनल है, ठीक है। अगर आपको कैरियर या अलग इन्फॉर्मेटिव आपको मतलब टैरो रीडिंग्स देखनी है, इस तरीके से कोई चीज़ें देखनी है, तो आप मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा। लेकिन अगर आप कोई इसको मतलब प्रोफेशनल वे में सिर्फ कैरियर के बारे में ही बातचीत होगी या ऐसा कुछ, तो ये चैनल बिल्कुल वैसा नहीं है। आई थिंक आप नहीं समझे हो, इसके लिए मैं क्लियरली बता रही हूँ, बिकॉज येस डेफिनेटली आई एग्री कि बहुत सारे पॉइंट्स है जीवन में बताने के लिए, लेकिन ये चैनल स्पेसिफिक हायर कनेक्शंस के लिए है, राइट। तो आई होप आपको आपके सवालों के आंसर्स मिल गए होंगे जो आपके डाउट्स थे। So thank you so much for watching till here. So watching the full video, I'm really very much grateful. Thank you.